नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा 1 तारीख को यानी कल, बीते हुए कल 1 तारीख को करवा चौथ था। आसपास हर जगह काफी चहल पहल रही करवा चौथ की। तो मैंने सोचा चलो कुछ रिलेशंस के बारे में बात हो जाए। किसी दौर ये आप लोगों को प्रोवोक करने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखें। भगवान करे आप सब की जोड़ियां सलामत रहें और आप सब बहुत खुश रहो। पर हाँ, ये जरूर है कि अपने रिलेशन को थोड़ा आप लोग डिफाइन करें और अपनी बाउंड्रीज सेट करें। कुछ चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं और महसूस करी हैं अपने रिलेशंस में, और वही आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने एक चीज़ महसूस करी being in a long-term relationship for a long time, of course, long-time marriage, कि हम जो हैं सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम अकेले नहीं, सामने वाला भी रखता है, हम भी रखते हैं, दोनों ही रखते हैं बहुत एक्सपेक्टेशंस। और फिर ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि वो होता ही नहीं जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, और हम फिर दुखी रहते हैं जीवन में। तो अगर दुख और तकलीफ आपको ओवर पावर करने लगती है तो डेफिनेटली आपको अपने रिलेशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो प्रोमिनेंट ज़्यादा हो गई है। हजारों ऐसे रिलेशंस होते हैं कि दुख और पीड़ा होती है लेकिन चलते रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही चलते रहते हैं। कारण उसके बहुत होते हैं, सबके अपने अपनी वजह, अपने अपने कारण होते हैं। जो रिलेशंस कंटिन्यू रहते हैं उनमें बहुत सारा ये भी होता है कि अब क्या करना है, अब कौन करे, इतने साल तो हो गए, अब क्यों, ऐसा। लेकिन ऑफ लेट मेरे सोचने का तरीका बदल गया है। मुझे लगता है अब क्यों की जगह अब ही, अब क्यों नहीं अब क्यों नहीं भाई। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आपने 28 साल 30 साल बिताए हैं साथ में और तकलीफ में बिताए हैं, तो आगे के जो 20 साल या 15 साल जो भी आपकी ज़िंदगी के बाकी हैं, या 30 साल हूँ नोज, वो भी आप तकलीफ में बिताएं। ज़रूरी नहीं है। तो जहां आंख खुले वहां सवेरा समझो, उस तरीके से हम जीते हैं। और ये जो आंख खुलने वाली बात है वो किसी और की आंख खुलने से नहीं होती। ऐसा नहीं कि मेरी आंख खुल गई तो आप सबकी खुल जाएगी, नहीं। ये आंख खुलनी सबकी इंडिविजुअल है अपने हिसाब से। और दूसरी चीज मैंने रियलाइज की, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं तो फिर हम ऑफ कोर्स एक दूसरे से परेशान रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम उम्मीद ही क्यों रखते हैं, और इस चीज की भी उम्मीद क्यों रखते हैं कि सामने वाला बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो भाई, और क्यों हमारे लिए क्यों चेंज हो जाए। रिलेशन तो वो बेहतर होता है ना कि हमें भी चेंज ना होना पड़े, उसको भी चेंज होना ना पड़े, और हम साथ रह सकें। इसीलिए तो कंपैटिबिलिटी देखी जाती है ना, कि अगर हम ये चाह रहे हैं या सामने वाला अगर ये चाह रहा है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए, देन आई एम हैप्पी विद दिस पर्सन, तो उसका क्या फायदा। गलत सही तो बाद में आता है, और वो भी तो है ना कि जो मेरे लिए गलत है वो सामने वाले के लिए गलत है कि नहीं, वो भी एक सवाल है ना। कि आज मुझे लगता है कि ये गलत किया तुमने या ये गलत किया सामने वाले ने, हो सकता है उसको मेरा सब किया गलत लगता हो। तो वही है जी, जो गलत सही की भी जद्दोजहद है या जो कश्मकश है, वो भी सब अपनी अपनी है। सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं। कहीं नहीं लिखा कि यही सही है या यही गलत है। हाँ, ऐसा जरूर लिखा है कि सच बोलना सही है और झूठ बोलना गलत है। तो दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट। पर फिर वही है ना कि मेरा सच और तुम्हारा सच भी अलग हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज को हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। एक ही कहानी को
एक ही इवेंट को हम अलग अलग तरीके से ग्रास्प करते हैं। वो नहीं है कि हम किस एंगल से किसी चीज को देख रहे हैं। वो जो नहीं है आजकल पेंटिंग्स या लोग आर्टवर्क आया है जिसमें कि जब आप सामने से देखो तो लगता है उबड़ खाबड़ है, पर अगर आप उसको थोड़ा सा शिफ्ट करो तो उसमें लोग दिखने लगेंगे या किसी का फेस दिखने लगेगा या all sorts of things. So it's how they have placed the thing and आप किस एंगल से उसको देख रहे हो। जो अगर आप साइड से देख रहे हो तो हो सकता है आपको फेस दिखे और सामने से आपको लगे कि रैंडम चीजें पड़ी हुई हैं, पर सामने से कई बार और उल्टा भी हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ और दिख रहा है। तो डिपेंड करता है ना कि उस पर्टिकुलर तस्वीर को आप किस एंगल से देख रहे हो, तो उसका एंड रिजल्ट बदल जाता है। वो नहीं साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं कि एक फोटो दिखाते हैं कि आपको सबसे पहले क्या चीज दिखी, तो किसी को बुढ़ा आदमी दिख रहा है और किसी को औरत दिख रही है। तो जिसको बुढ़ा आदमी दिख रहा है उसको औरत दिख ही नहीं पाती है, कई बार बड़ा ड्रॉ करके पर्टिकुलरली उधर दिमाग लगाओ तो फिर वो दिखती है, अदरवाइज वो नहीं दिखती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको औरत ही दिखती है, बुढ़ा आदमी नहीं दिखता। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। हाँ बेटू, फिर वो रिलेशंस जो जहां एक किसी को गरज ज्यादा है, जैसे कि मेरी एक दोस्त है जिसकी फैमिली में कुछ पार्टनर्स में अनबन चल रही थी और काफी देर तक वो लोग अलग रहे और इनिशियली उसको लगा कि नहीं मुझे तो अलग ही हो जाना है और बस बहुत हो गया, बहुत एक्सप्लॉइट करता है। और कुछ टाइम बीता तो वो वापस से मिस करने लगी उस बंदे को और अभी रिसेंटली वापस से रिकंसिलिएशन हो गया। सो ऑल गुड, रिकंसिलिएशन होना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने देखा है कि रिलेशंस में कोई एक बंदे, दोनों में से दो पार्टीज का जो है, चाहे मेंटल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो या जो भी हो, बराबर नहीं होता। एक पर्सन ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इमोशनली ज्यादा अटैच्ड होता है और दूसरा नहीं होता, दूसरा ज्यादा सिक्योर्ड होता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ज्यादा अटैच्ड होता है उसकी इनसिक्योरिटीज भी हायर होती हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में कई बार जो इमोशनली ज्यादा अटैच्ड है वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार रहता है। वो बहुत सारी चीजें सामने वाले की छोड़ देता है, अनदेखा कर देता है, चाहे वो काफी बड़ी भी हो, क्योंकि उसको गरज है। बहुत रिलेशंस ऐसे भी होते हैं कि गरज तो होती है लेकिन फिर भी तैयार नहीं होते कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। पता है कि भाई ये चीज जो अभी चल रही है, अगर मैं ऐसा करता रहा या करती रही तो निष्कर्ष या रिजल्ट बहुत खराब होगा, लेकिन फिर भी करते रहते हैं। और जब निष्कर्ष या रिजल्ट खराब हो जाता है फिर बैठ के पछताते हैं। तो होता क्या ना कि आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस चीज को वो समझ नहीं पाते हैं कि एक बार अगर चली गई बात, जब बात हाथ से, वही है ना कि हाथ में बालू छूट गई, मुट्ठी भरी है, अपने आप को लगा आपके पास बहुत कुछ है, धीरे धीरे रेत सब फिसल गई। जब फिसल गई तो फिसल गई भाई, फिर वापस वो नहीं आती हाथ में। तो वही उन रिलेशंस का भी हो जाता है। फिर आदमी क्या सोचता है, या आदमी, व्हेन आई एम सेइंग आदमी, इट डजंट मीन मेल, इट मीन्स द अदर पार्टी, हूएवर इट इज, इट कुड बी अ मैन और अ वुमन। तो जो भी अगर किसी रिलेशन में ऐसी दरार आ गई है और सामने वाले बहुत ज्यादा एक दूसरे को सब ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने ये नहीं सुना, उसने वो नहीं किया, या फिर एक पार्टी बहुत अपोलोजेटिक हो जाती है और सारा ब्लेम कि हाँ भैया सब मेरी गलती है, हाँ मैंने ही सब गलत किया था, प्लीज इस चीज को खत्म करो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व है आपके साथ। तो कई बार मुझे ये भी समझ में आता है, ये भी मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि ठीक है, पहली बात ये कि गलती मान कैसे ली किसी ने, कैसे उस व्यक्ति को पता चला कि उसने जो किया ताउम्र या जो किया इतने सालों से वो गलत था, कैसे पता? जो अगर पता चल गया तो तभी भी पता था क्या? और जो अगर तभी भी पता था तो कुछ चेंज क्यों नहीं किया? यानी कभी गलत सोचा नहीं।
तो ये भी हो सकता है कि ये बोलना कि हाँ मेरी गलती थी इज ऑल्सो अ कार्ड टू कम क्लोज टू द अदर पार्टी, जो अब बिंदास अलग हो गई हैं या अब रहना नहीं चाहती या कहीं और निकल पड़े, सबके रास्ते अलग हो गए हैं। और दूसरी चीज कि भाई आदमी मतलब द अदर पार्टी, अगर रिलेशंस में दूसरी पार्टी ये कह रही है कि मैं बदल गया हूं या मैं बदल गई हूं, अब ऐसा नहीं होगा, कैसे ये श्योरिटी मिलती है कि वो बदल गए हैं? क्या किया है जिससे वो बदलाव आ गया है? और कैसे समझ लिया कि ये प्रॉब्लम्स थी और अब मैंने उनको, भाई कोई रबर पेज में लिखे हुए पेंसिल से वर्ड्स तो है नहीं कि मिटा रहे और फिर पेंसिल से दोबारा लिख दिए, ऐसा तो है नहीं। ये तो एक्शंस हैं, ये तो पर्सनालिटीज हैं, ये तो ट्रेट्स हैं आपके, जो आपके ट्रेट्स हैं, जो जिनके थ्रू या जिनको लेकर आप उम्र भर जिए हैं, वो कैसे ऐसे कुछ टाइम में छूट सकते हैं? या कैसे आदमी बदल सकता है? नहीं बदल सकता। ये मेरा सोचना है। और क्यों बदले भाई, क्यों बदले किसी के लिए? आज के दिन जो मैं सच बोल रही हूं या जो मेरा सत्य है वो मेरा सत्य है। जब वो मेरा सत्य है तो मैं उसको बदलूंगी क्यों? और मैं ये उम्मीद भी नहीं रखती हूँ सामने वाले को कि वो भी बदले। क्यों बदले भाई? जो तुम्हारा सत्य है तुम उसके साथ खड़े रहो ना, और रहो। हाँ, ये फैक्ट जरूर क्लियर हो गया है कि शायद क्योंकि हम लोग दोनों के सत्य इतने ज्यादा अलग हैं तो अलग रहना ही बेहतर है। तो मेरे वीडियो का मकसद ये है कि हम लोग सब अपने अपने, जो लोग ऐसे दोराहे पे बैठे रहते हैं और हर रोज सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मैं झेल रही हूँ, या ऐसा क्यों कर रहे हैं, या ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों नहीं करते, काश वो ऐसा करते या काश वो ऐसा करती, या क्यों नहीं मेरी बात सुनते, क्यों नहीं मुझे समझते, कि क्यों नहीं बदल जाते। वो इन चीज़ों से को छोड़ दें। रहना है अगर रिलेशन में और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों में बंधे रहना है तो छोड़ दें हर चीज़ को, हर एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दें। ये आस लगाए, जो ये आस है आपकी कि सामने वाला बदलेगा, उसको छोड़ दें, रहने दें, जीने दें जिसको जैसे जीना है, इंडिपेंडेंटली खुद अपने को देखें और अपनी खुशी के लिए जीना शुरू करते हैं। क्योंकि वही है ना कि सामने वाले को तो हम बदल ही नहीं सकते, वो कैसा है क्या है ये तो उसका है, हमसे क्या। तो फिर हम स्ट्रांग हो जाएं अपनी जगह जहां हैं और हम ये निश्चित कर लें कि हम अपनी खुशी देख लेते हैं और सामने वाला अपनी देख ले। जो हमारे बीच की दरारें हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश इस तरह से कर सकते हैं कि भाई तुम अपना जी लो, तुम्हें अगर तस्वीर में कुछ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मुझे चेहरा दिख रहा है, मुझे वो एंजॉय कर लेने दो। तो जो जिसका परसेप्शन है वो उसमें खुश रहे। हाँ, ये जरूर है कि सामने वाला आप पे कुछ ना थोपे कि नहीं भाई इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो गलत है। और जो आपको अगर पिक्चर में कोई फोटो दिख रही है, किसी का फेस दिख रहा है, तो आप उस पे ना थोपें, क्योंकि क्यों थोपें भाई, नहीं थोपना। क्योंकि वो फेस दिखाने के लिए उस व्यक्ति को उधर जहां वो खड़ा है वहां से उठ के आपकी जगह आना पड़ेगा और आपकी नजर से उसको देखना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। तो ये उम्मीद कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है वो भी टाइम वेस्ट है, बस एक जरिया है जहां लोग जाके बड़े बड़े शब्द सीख कर आते हैं और जो घर में बैठा है द अदर पार्टी उसके ऊपर आजमाने लगते हैं कई बार। क्योंकि भाई नॉलेज क्या है, नॉलेज तो ऐसी चीज है ना कि आजकल फ्री फ्लो है, जिसको सीखनी है सीख लो। क्या साइकोलॉजिस्ट जानते होंगे जो आम आदमी जानने लगे हैं, और वो क्या है ना, थोड़ी नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है। तो हर चीज में हमने कहा नार्सिसिस्ट, तो आदमी सोच लेगा अरे भैया मैं कहां, तुम भी तो गैस लाइटिंग, ओ गैस लाइटिंग बहुत करते हो तुम लो भैया बैठो। तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा ही सोच लिया कि कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, सबका अपना अपना सही है और सबका अपना अपना गलत है, और हम उसी को लेकर जिएंगे। हम उम्मीद नहीं रखते किसी से कि कोई मेरे लिए बदले लेकिन ये जरूर है कि मैं भी किसी के लिए नहीं बदलूंगी, है ना, यही कहना है। तो ये वीडियो थोड़ा सा वेग है, कोशिश करूंगी इसको और स्पष्ट करने की अगर कर पाई, वरना
अगले एपिसोड में इस बारे में थोड़ा और बात करेंगे। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और जो अगर आप रिलेट कर रहे हो तो भी कमेंट करिएगा। चलिए, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।